वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2021 की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही बताऊंगी। अगर आपको टुडे पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सो वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी। अदरवाइज कल मेरे से एक बच्चे ने जो है क्वेश्चन पुटअप किया था कि मैम आपकी जो है पीडीएफ कहाँ पर मिलती है। सो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाती है। अदरवाइज आपको जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, वहाँ पर भी मिल जाती है ना। और अगर यहीं पर भी नहीं मिलती तो आप जो है टेलीग्राम पर स्टडी विद शिवानी के नाम से सर्च कीजिएगा। सो वहाँ पर आपको जो है सारी ऑल पीडीएफ, ऑल वीडियोस, ऑल क्वीज, है ना, ऑल वन लाइनर क्वेश्चंस, ठीक है, प्लस आंसर्स, सारी ही चीज़ें आपको वहाँ पर जो है प्रोवाइड हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप जो है बेटा वहाँ पर जाके उसको अपने अकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? और आप जो है पढ़ सकते हैं। अब चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस ये कब मनाया गया है। सो फ्रेंड्स, अभी जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस ये आपका मनाया गया है 24 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ये जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये मनाया क्यों जाता है, क्या रीजन है। एक्चुअल में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। सो इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को ये आपका इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। अच्छा, जो फ्रेंड्स ये संयुक्त राष्ट्र दिवस है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। यहीं पर बात करें कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और जो संयुक्त राष्ट्र है आपका, इसके जो है प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल कौन है। सो वो है एंटोनियो गुटेरस। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि बिल्कुल आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ से मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ। जो ये आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस है फ्रेंड्स, है ना, इसकी थीम क्या है इस बार की। सो फ्रेंड्स, इसकी थीम है इस बार की बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉपर्टी। क्या है? बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो, अब ये तो हुई हमारे संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात की जाए, आपको जो है 24 अक्टूबर को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो है विश्व पोलियो दिवस। और ये भी आपको 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसकी योजना थी कि इसकी जो भैया खोज की थी वो थे आपके जोनास शार्क। ठीक है, तो जो जोनास शार्क है, ठीक है, उसके जन्म दिवस पर यहाँ पर जो है ये आपका स्पेशल विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। तो इस वजह से जो है ये आपका विश्व पोलियो दिवस डे इम्पोर्टेंट मनाया जाता है। सो आपको ये भी बातें यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखनी है। ओके, अब चलिए फिर आगे क्वेश्चन को पुटअप करते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया है। सो अभी जो है यहाँ पर आपकी अमेरिका कंट्री ने हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रौद्योगिकी का, ठीक है, सफल परीक्षण किया है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पर बात हुई है किसकी, अमेरिका की। अमेरिका की जो आपके यहाँ पर प्रेसिडेंट है वो है जॉन बाइडेन। और इनकी दो बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है प्रॉमिस टू डेथ और सेकेंड है प्रॉमिस टू कीप। अमेरिका की आपके उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस और इनकी 3 बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, सेकंड है द ट्रूथ्स बी होल्ड और थर्ड है स्मार्ट ऑन क्राइम। ओके फ्रेंड्स, अब देखो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर ओपन स्काई ट्रेडिंग को भी छोड़ दिया है और WHO से भी अलग होने की घोषणा की थी। या फिर किसने? अमेरिका ने। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। सो अमेरिका और इंडिया के बीच में इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो 4 होती है, मैं आपको बिल्कुल नंबर वाइज बताती हूँ। फर्स्ट है कोप इंडिया, सेकंड युद्धाभ्यास है, और एक है टाइगर ट्रम्प, और एक है आपका ब्रश प्रहार। तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि आपकी इंडिया और अमेरिका इन दोनों ही कंट्री के बीच में होती है। क्लियर है? चलिए फिर बिल्कुल आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और देखो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है अमेरिका की लोकेशन। ये आपको जो येलो येलो दिख रहा है ये ही है क्या, अमेरिका। क्लियर? आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के ओलंपिक धावक एलेक्स किथनोनेस का निधन हुआ है। सो अभी जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं आपके भैया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, इक्वाडोर। अब देखो यहाँ पर बात हुई किसकी, इक्वाडोर की। पहले तो आप देख सकते हैं इक्वाडोर की, ये जो आपको दिख रही है ये सारी इक्वाडोर की लोकेशन है। ओके फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं कि जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटी, और इक्वाडोर की करेंसी है US डॉलर, और इक्वाडोर की प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है ग्लाई
कौन है आपके ग्लीमिनाशो, कौन है ग्लीमिनाशो। ओके, ये आपको याद रखना है। देखो इस टाइप के नाम होते हैं अदर कंट्रीज़ के, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किस टाइप के नाम हमको बता रहे हैं। आगे फिर देखते हैं कि हाल ही में व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नामित किया गया है। सो फ्रेंड्स अभी जो है व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में नामित किया गया है किसको, नीरा टंडन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। ओके, आगे फिर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियम नेगेनियम की खोज की गई है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने वाला है। सो फ्रेंड्स अभी जो है आपके यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, ठीक है, प्याज की नई प्रजाति एलियम नेगियन की खोज यहाँ पर की गई है। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट होगा। अब देखो यहाँ पर बात हुई किसकी, उत्तराखंड की। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स ये है, देखो उत्तराखंड की लोकेशन, और जिस जो आप देख रहे हैं देखो ये यहाँ पर उत्तराखंड है ना। देखो ऊपर जम्मू कश्मीर है, ठीक है, उत्तराखंड है यहाँ पर, है ना। उत्तराखंड से ऊपर क्या है आपका भैया, यहाँ पर जो है आप सबको पता है ना, इधर पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका उत्तर प्रदेश है, इधर बिहार है। तो ये सारी लोकेशन आपको जो है मैपिंग के अकॉर्डिंग पता भी होनी चाहिए। क्लियर है। अब देखो चलो यहाँ पे उत्तराखंड की बात है तो पहले उत्तराखंड के बारे में स्पेशल से अच्छे से रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और इसकी समर कैपिटल है आपकी गिरशे। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, और फ्रेंड्स यहाँ पर गवर्नर की बात की जाए वो है गुरमीत सिंह। और यहाँ पर अब जो है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट योजनाएं चल रही है, तो फ्रेंड्स ये आपको बता दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अभी जो है पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया आपका उत्तराखंड में। क्लियर है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में है। और भारत के पहले जैव विविधता का उद्यान, ठीक है, ये भारत वाटिका का उद्घाटन भी किया गया है आपका उत्तराखंड में ही। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। अगर यहीं पर शांत घाटी की बात की जाए तो ये आपका केरल में है। एक आपका भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, और वो जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है उसका नाम है जिम कॉर्बेट, और ये सबसे पुराना है तो इसका सेकंड नेम क्या है। सो इसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जानते हैं। स्मृति वन का उद्घाटन ये भी आपको उत्तराखंड में हुआ है। फूलदेई फेस्टिवल ये भी यहीं पर मनाया जाता है, और हरेला पर्व ये भी यहीं पर ही मनाया जाता है। ये जो हरेला पर्व है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। आगे फिर हाल ही में भारतीय नौसेना की कमांडर सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। सो फ्रेंड्स अभी जो है भारतीय नेवी के कमांडर सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन आपका किया गया है न्यू दिल्ली में। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये जो है 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में ये जो है आपका यहाँ पर इसका दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखो बात हुई किसकी, इंडियन नेवी की, यानी कि इंडियन रेलवे। अब मैं आपको बता दूं जो इंडियन नेवी है इसका हेडक्वार्टर भैया न्यू दिल्ली में है। और जो आपका ये नौसेना दिवस है कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस आपको मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और जो नौसेना के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है वो है एडमिरल करमबीर सिंह। एक यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप होता है, एक आपका मालाबार नौसेना अभ्यास है, ये किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ। तो ये जो है भारत, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है आपका आयोजित हुआ है। सो ये आपको याद क्या है, इंडिया है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर है, याद हो जाएंगे। जैसे फिर हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। सो फ्रेंड्स अभी जो है आपके यहाँ पर 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करने वाला है आपका नागालैंड। सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। आप देखो यहाँ पर बात हुई किसकी, नागालैंड की। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये है नागालैंड की लोकेशन। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा आपको दिख रहा है, ये ही है आपका क्या, नागालैंड। ये आपका नागालैंड है। नागालैंड की जो कैपिटल है फ्रेंड्स वो आपकी क्या है, कोहिमा है, और चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में की गई थी। अब यहाँ पर बात की जाएगी नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो बहुत ध्यान से देखना, नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, असम है, और भैया आपका क्या है, एक मणिपुर है। देखो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे जो है सो क्या हुआ है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपका जो है असम आता है, और यहाँ पर जो है आपका ये मणिपुर है। तो नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 1 है ओनली।
राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो भी 1 है, और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 60 है। क्लियर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। लोकसभा राज्यसभा इक्वल है और विधानसभा 60 है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। हाल ही में अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया है? सो अभी जो फ्रेंड्स यहाँ पर अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण आपका क्या है? DRDO ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो है भारत के उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से इस अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है यहाँ पर किया गया है। ओके, अब देखो यहाँ पर बात हुई किसकी? DRDO की। बिल्कुल आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि मैम DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है। सो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, क्या? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका जो है आपका यहाँ पर गठन हुआ था 1958 में, इसकी स्थापना हुई थी। और फ्रेंड जो इसका एजेंसी कार्यपालक है वो है आपके यहाँ पर कौन? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। क्लियर है, चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक मिनट फ्रेंड्स, देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में चीन से लगी सीमा के पास एडवांस रॉकेट लॉन्च पिनाका और स्मर्च तैनात किया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स अभी जो यहाँ पर भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमा के पास में एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्च तैनात को यहाँ पर जो है ओके फाइनल किया है। तो देखो अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अब यहाँ पर पहले तो किसकी बात हुई है? अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है। ओके, सो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। शायद अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन है। हाँ जी, आप देख सकते हैं, देखो ये है अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। चीफ मिनिस्टर है पेमा खंडू और गवर्नर कौन है? BD मिश्रा है। अब देखो, अब ये तो यहाँ पर क्लियर हुआ। अब थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। ये क्या है आपका? एडवांस रॉकेट लॉन्चर पिनाका और स्मर्च। क्लियर है, ये क्यों क्या है? देखो, भारत ने जो है अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी जो सीमा है उसके पास में आपका जो है ये पिनाका और स्मर्च, ठीक है, इसको एडवांस में रॉकेट लॉन्च किया है और इसका नाम है पिनाका और स्मर्च। क्लियर, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक धनुष है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो भारत और चीन है, ठीक है, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा हालात जो है काफ़ी बिगड़े हुए हैं। बिल्कुल भी सुधार का कोई भी नज़रिया नहीं आपको नज़र आ रहा है। सो इस वजह से जो है भारत ने पिनाका प्रणाली का 38 किलोमीटर तक अक्षेत्र के नीचे भेजने में, ठीक है, इसको जो है यहाँ पर डेवलप किया है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो धनुष है, इस धनुष का नाम भगवान शिव के धनुष के पिनाक के नाम पर रखा गया है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ये जो आपका यहाँ पर पिनाका और स्मर्च जो आपका ये है भैया रॉकेट है ना, सो ये जो आपका धनुष है, इस धनुष का नाम किस धनुष के नाम पर रखा गया है, उसका क्या नाम है? तो ये जो है भगवान शिव का जो धनुष है पिनाक, उसके नाम पर यहाँ पर जो है ये पिनाका, ठीक है, और स्मर्च आपका जो ये रॉकेट है इसको यहाँ पर जो है रेडी किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया होगा। आगे फिर देखते हैं। हाल ही में कानून सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सो फ्रेंड्स अभी जो है ला आपके यहाँ पर, ठीक है, ला सूचकांक 2021 में भारत स्थान पर रहा है आपका 79, यानी कि यहाँ पर बात की जाए 79वें नंबर पर रहा है। क्लियर है, और ये जो है फ्रेंड्स आपका मैक्सिमम 139 कंट्री के बीच में है, ठीक है, जो कि आपकी लिस्ट अभी जारी की गई है 2021 की। और इस जो लिस्ट में जारी की गई है, इस लिस्ट में फ्रेंड्स अपना जो भारत है ये आपका 79वें नंबर पर यहाँ पर रहा है। क्लियर है, यहीं पर अगर अपनी पड़ोसी देश की बात की जाए पाकिस्तान की, उसकी रैंकिंग 130वें नंबर पर रही है। और अगर यहीं पर फ्रेंड्स अब जो है यहाँ पर हम बात करते हैं टॉप 3 कंट्री के नाम, जो कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड पर है, तो टॉप में है डेनमार्क है, सेकंड पर नॉर्वे है, थर्ड पर फिनलैंड है। और इसको जारी किसने किया है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने इसको जो है जारी किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर पॉइंट्स। क्लियर है, सो आई होप कि बिल्कुल आपको जो है अच्छे से रेडी हो गए होंगे 10 क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स आउट ऑफ ये 10 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, इंटरेस्ट आए कि नहीं आए, कितनी आपको यहाँ से नॉलेज पुटअप हुई है, सो प्लीज़ मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। सो फ्रेंड्स अब देखो आपको लास्ट में क्या करना है, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और फ्रेंड्स सब्सक्राइब
कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आपको अच्छा लगा है तो, अगर आपका मन है तो आप कर सकते हैं, और जिसने किया हुआ है उसका दिल से थैंक्स है, और जिसका मन है वो कर सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर जो आपको रेड सा सब्सक्राइब वाला बटन दिखेगा उसको जाके क्या करना है, प्रेस करना है। ठीक है, और फिर बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, वहाँ पर फिर जो है आपको डेली वाइज का नोटिफिकेशन डेली वाइज सबसे पहले जो है आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय।